ये कह दें कि ये बसें चलाने वाले वैसी बसें चलाते हैं जैसे हुकूमत चल रही है। अरे ये कह रहे थे आप मुझे। मैं तो बड़ा कुछ कह सकता हूँ। मैं तो ये भी कह सकता हूँ जैसे आजकल पीसीबी चल रहा है। क्रिकेट पे बात हो रही है तो मैं कह सकता हूँ। अच्छा क्रिकेट पे बात हो रही है। क्रिकेट पे बात मैं पीसीबी पता नहीं क्या समझ बैठा। अच्छा जावेद भाई, लेकिन जब आप जवानी में थे तो जैसे लेजेंड्स अभी क्या मतलब बुढ़ापे में नहीं, जब जरा टीनेजर थे, यार भाई इस पे आप इस पे एहतजाज करें। जब कहने का मतलब क्या है? टीनेजर नहीं आप टीनेजर, अभी भी आप स्टार हैं, यू आर फार हेल्थियर, फार फिटर देन नॉर्मल प्लेयर। आज भी जब विकेट पे हमें कुछ कोचिंग स्किल देते हैं तो अभी वो इसी तरह बल्ला पकड़ते हैं, वही स्टांस है जो जावेद मियांदाद का होता था मशहूर ज़माना, उसमें एक रत्ती बराबर फर्क नहीं है। अगर कोई ये ना जानता हो ना कि जावेद मियांदाद है तो अभी हम तस्वीर खिंचवाएं तो लोग बोलेंगे भाई हैं आपके, भाई हैं आपके। एग्जैक्टली, ये कॉम्प्लीमेंट आप ठीक है सर। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जवानी में, शुरू जवानी में जब आप बच्चे थे, स्कूल में थे और क्रिकेट खेलने जाते थे, तो तब तो ऑब्वियसली आपको स्टेडियम या ग्राउंड या जहाँ भी एकेडमी थी उसके जाने के लिए लोकल बस ही इस्तेमाल करनी पड़ती होगी। जी हाँ बिल्कुल। उस वक्त का टाइम ये था कि बसों में भी जाते थे और फिर लाजी बात है कि टाइम टू टाइम चेंज होती गई चीज़ें, राइट। स्कूटर थी, मेरे पास स्कूटर थी, स्कूटर पे चले जाते थे, राइट। मगर अल्लाह का इतना करम रहा, शुक्र है कि बहुत ही यंग एज में मैंने बहुत ही कम मतलब चीज़ें, मतलब अंडर 19 खेलने के बाद ही मैं पाकिस्तान खेल गया था। हाँ माशाल्लाह। और फिर मुझे काउंटीज़ मिल गई थी, मैं ससेक्स के लिए ना मुझे साइन हो गया था। उस वक्त टोनी ग्रे हमारा कप्तान होता था, हालांकि मैं उन्होंने जो 75 का जो वर्ल्ड कप था उसमें देखा था और उसके बाद मुझे काउंटी मिल गई थी। तो 75 के बाद 6, 7, 8 यानी 90 तक जो है ना काउंटी खेले, लंबी काउंटी। 6 महीने उधर, 6 महीने पाकिस्तान के लिए। तो जावेद भी कभी ऐसा हुआ कि कराची में जहाँ आप खेले, कोई मोहल्लेदार, कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर, कोई पनवाड़ी, कोई बस वाला जो आपको लेके आता जाता हो, जिससे आपका मुकालमा होता हो और जब आप स्टार बन गए तो फिर आपकी उससे मुलाकात हुई? नहीं, शुरू में तो ये रहा, मगर मैंने कहा ना कि बहुत जल्दी है ना, अल्लाह का शुक्र था कि निकल गया इन चीज़ों से। ब्रेक थ्रू हो गया आपका कि मतलब जैसे अभी 6 महीने क्रिकेट खेली, ये खेली, उसके बाद ही एकदम है ना मैं निकल गया था। माशाल्लाह, इसीलिए तो आप लेजेंड बने जी, ग्रेट बने। कायनात, आपने जब क्रिकेट शुरू की, ऑब्वियसली पाकिस्तान में टाइम लगा वुमेन क्रिकेट को एक्नॉलेज करने में, सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में। अब तो माशाल्लाह बहुत कमेंडेबल जॉब कर रही हैं हमारी वुमेन प्लेयर। तो जब मोहल्ले से निकली, घर से निकली, अहले खाना, जब आपको टीवी पे मैच देखते खेलते देखा, क्या रिएक्शन था फैमिली का, दोस्तों का, अहले मोहल्ला का, क्लास फेलोज का? उन्होंने तो जिस अखबार में तस्वीर आई होती है वो संभाल के रखे होते हैं घर वालों ने, तो क्या बात है। और ऐसे कोई अगर आप कहें कि कोई डिफ़िकल्टी आई हो खेलने में तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी खेलते हैं और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, आज तक सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। उनके फादर को मैं जानता हूँ, खेले हो। क्या बात है, ये क्रेडिट गोज टू यू, योर फादर। ऐसे जो बाप है उनकी ज़रूरत है जी, जो अपनी बच्चियों को भी पावर करें, कॉन्फिडेंस दें। जबरदस्त 74-5 में ना खेलते रहे क्रिकेट, खेलते रहे, यू नो हिम। जबरदस्त जी बिल्कुल, जबरदस्त, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। अली साहब, आप जब पहली दफ़ा टीवी पे आए तो आपने भी उसकी तस्वीर या आपके घर वालों को कैसा लगा कि जी सर एक गांव का आदमी, साडा छोर जेड़ा टीवी ते आया वदा, छोर जेड़ा टीवी ते आया वदा, गांव का आदमी, वो जब इस तरह से उसको लाइमलाइट थोड़ी मिले तो सर वो तो फिर फ़ोन करके पूरे गांव को बिठा देगा उस टाइम पे कि इस टाइम पे मैंने आना है और आपने देखना है। एंड डेफिनेटली वो एक होता है। और उस वक्त अगेन हमारी भी जवानी की शुरुआत थी, तो एक वैसे अब आप खासे बुजुर्ग लगते हैं। अब वो वक्त आ भी गया है। बात है हम दोनों सेम एज हैं सर साबर में, तो वो एक होता था 1920 कहे था ना कि वो मैं 19। इसके साथ ही एक बात आई तो हमारे अल्लाह बख्शे उनको महमूद हुसैन साहब थे जी उनको, तो वाकया सुने जी, उसने पूछा कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन आमिर हमीद एंड अदर बॉलर है, बोल जस्ट 1920 19-20 का फर्क लेना था, तो उन्होंने कहा जस्ट लाइक 1920। उन्होंने यही अल्फाज यूज किए, जस्ट 1920। शाह जी ये मेटाफर याद रखिएगा। अब हम भी गोरा तो सर पकड़ के बैठ गया होगा, ये क्या है, इससे क्या निकलता है, मतलब 1920 ये चीजें हो जाती है, कोई नहीं। इस बारे में हरभजन सिंह है ना जी और युवराज सिंह, ये दोनों बड़े लतीफ़े सुनाते हैं। इंडियन पंजाब के जो खिलाड़ी नए नए आते हैं ना, वो भी हमारी तरह ही होते हैं। जो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया, उनकी लिटरेसी रेट या उनकी एजुकेशन, रविचंद्रन अश्विन को देखिए ना, या जो नॉर्थ से साउथ से प्लेयर, साउथ से स्पेशली बड़े एजुकेटेड एंड ट्रेंड है। राहुल ड्राविड को देखें, गंगूली को देखें, पहले दिन से उनके अंदर इंग्लिश, हिंदी, हर तरह की ज़ुबान, कॉन्फिडेंस। लेकिन पंजाब के जो हमारे पंजाब वीर होते हैं
वो उधर ऊपर वाले पंजाब से, तो वो जब जाते हैं टीम में तो वो हरभजन और युवराज के किस्से सुनाते हैं कि इन्हें जब एक दफ़ा दही और केला मंगवाना था तो क्या कहा अच्छा जब इन्हें एक दफ़ा वहाँ पे पोरज मंगवाना था या जूस मंगवाना था तो क्या कहा, वो किस्से सुनाते हैं फिर उन खिलाड़ियों के, हरभजन के, युवराज के। वो वेरी इंटरेस्टिंग लंबी डिटेल है। तो जावेद भाई की तरह 19-20 सबसे अच्छी चीज़ है कि इंडियन जितने भी हैं वो शर्माते नहीं, बताते हैं जो चीज़ हुई होती है ना, और जो क्या होता है वो चीज़ें बताते हैं। यही तो उसकी असल हमारे यहाँ थोड़ा है ऐसा कि कितनी चीज़ें हुई पर्दे में रहते हैं, वो उसको बहुत बड़े चढ़ा के ऊपर ले जाते हैं। जावेद भाई हर कोई आप तरह थोड़ी होता है खुल के बात करे, हैं जी। बताया कि जहाज में टर्बुलेंस हुई, सबकी ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया, नीचे का नीचे रह गया। क्रेडिट गोस टू द बॉयज, अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त की क्रिकेट में, क्रिकेटर में फर्क है ना आज के और उस वक्त के उसमें, राइट। 16 रन हैं और 4 ओवर हो गए और 3 आउट हैं क्वेटा। क्वेटा इज इन डीप ट्रबल। 4 आउट हो गए चोई साहब जब मैंने आपको देखा है सर। वो मेरे देखने के बाद, क्योंकि अगर आप मेरे से पहले पूछ रहे थे तो शायद आपको मैं बता देता। दसो हूं अगे की कोई चांस है? इस्लामाबाद ही है। इस्लामाबाद है। ओए होए, पेशेंट कोई आ गई है जनाब कासिम चौधरी साहब की। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद इज लाइकली टू विन द मैच एंड टू गो टू प्ले अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। उस मैच से फिर डिसाइड होगा होल द फाइनल्स। क्या पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद का अगर मैच, फिर भी इस्लामाबाद के साथ ही जाऊंगा। मेरी जो फिर भी इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा। तो फाइनल आप देख रहे हैं इस्लामाबाद के साथ। इस्लामाबाद एज ए प्लैनेटरी कंडीशंस, कोई इसमें वो नहीं है कि प्लेयर्स। चोई साहब मैं तो फिर वेख्या 5 आउट हो गए। सर जी ऐसे तो कह रहा हूं, मैं तो देख ही जाऊंगा आउट हो ही जाएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले वो चाहेंगे अजमल जामी चोई साहब की तरफ नाम मुखातिब हो। चोई साहब 5 आउट। सर इस्लामाबाद, और फाइनल भी इस्लामाबाद है। फाइनल भी इस्लामाबाद जीत रहे हैं। फाइनल भी इस्लामाबाद जीत रहे हैं। अच्छा, फिर वो बाकी वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात ठीक हो जाएगी जो कह रहे थे कि मुल्तान ट्रॉफी नहीं ले रही। तो आप फाइनल देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उसमें आप इस्लामाबाद को इस्लामाबाद को करो, क्योंकि इस वक्त कुछ 2-4 दिन पहले एक मिनट की पोजीशन ऐसी है जिसको हम कहते हैं एग्जॉल्टेड होना, शर्फ में आना। वो इस्लामाबाद के साथ आके जिसकी पोजीशन है, क्योंकि इसको कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। वो आपने थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट में ये बात की तो मैंने जब पहला प्रोग्राम इसमें किया था मैंने ये बोला था कि बहुत मुश्किल है, पूरी टीम की डेट्स चाहिए होती हैं, वो नहीं होता। हाँ, वो एक मेंटेन एस्ट्रोलॉजी है कि कौन से एरिए की या कौन से सिमत की जो है टीम है, वहाँ से थोड़ा सा रिजल्ट निकला था कि ये टीम जीत सकती है, ये टीम जीत सकती है, लेकिन नॉट ए परफेक्ट। शाह जी बाबा रौनक लग जाती है मैचों के हंगाम ना। एस्ट्रोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर और पामिस्ट जो हैं ये अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। प्लीज। एक तो है आपने एस्ट्रोलॉजी के जरिए जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो मैच में टीम की निकाली। हर किसी का अपना इंडिविजुअल सितारा भी तो होता है ना, यही आपको प्लेयर का अपना अपना सितारा। बहुत मुश्किल होता है किसी टीम के बारे में, क्योंकि 11 प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, आपके पास पूरा डाटा उनका होगा, देन आप बता सकते हो कि यार ये सब स्ट्रॉन्ग, ये सब खेल रहे हैं, फिर चलेंगे। और किसी एक का सितारा गर्दिश में हो तो बेड़ा गर्क पूरी टीम का, और किसी एक का अच्छा हो जाए तो पूरी टीम तर जाए, ऐसा भी होता है। ऐसा भी हो जाता है।